धरना प्रदर्शन, बंदी और ज़रूरत पड़ी तो इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस 80 के दशक में जाने के लिए मजबूर न करे और न ही नाकेबंदी के माध्यम से केंद्र सरकार को और उनको जो मिलने वाला जो मिनरल्स है उसको हम ठप करने का काम करेंगे। झारखंड के अधिकारों पर प्रहार स्वीकार नहीं होगा तो नहीं होगा। ऐसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएगी। झारखंड के अधिकार को काटने का यानी झारखंड के लोगों के हाथ पैर काटने जैसा ये फैसला है। झारखंड को सीधे तौर पर 15,000 करोड़ का नुकसान होगा और हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पे बकाया है, हमको लगता है कि अब वो बढ़कर के 1,60,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। उससे भी हमको वंचित करने का कई एक विधेयक इस सत्र के दरमियान केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए और उसे पास भी कराया गया। हल्ला हंगामा के बीच कई एक विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराएगा, लेकिन आज आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करने का विशेष कारण है कि कल यानी 12 तारीख को लोकसभा में एक विधेयक लाया गया जिससे सीधे तौर पर वैसे राज्य जहां खनिज संपदा है, जहां खनन का काम चलता है, सीधे तौर पे प्रभावित होंगे। और झारखंड ये ऐसा राज्य है जो खनिज से भरा हुआ है और पूरी तरह से यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार उस विधेयक से प्रभावित होंगे। उस विधेयक का नाम है MMDR और उस कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया गया लोकसभा में, लोकसभा से पारित हुआ और आज राज्यसभा से उस विधेयक को पारित कराया गया और 5 मिनट के अंदर में ही बिना उस पर चर्चा किए हुए, बिना सदन को विश्वास में लिए हुए और बिना उन राज्यों को विश्वास में लिए हुए जो राज्य इससे प्रभावित होंगे, हम सीधा प्रश्न भारत सरकार से करना चाहते हैं कि क्या इस संशोधन से प्रभावित राज्यों पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव का कोई विस्तृत अध्ययन कराया गया। दूसरा सवाल है, क्या झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे खनिज उत्पादक राज्यों से औपचारिक परामर्श किया गया। तीसरा, यदि राज्यों का हजारों करोड़ रुपया का राजस्व प्रभावित होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सवाल हमारा केंद्र सरकार से है। और खनन से प्रभावित गरीब और आदिवासी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेवारी कौन उठाएगा?
ये केंद्र सरकार को बताना होगा और ये भी बताना होगा कि जमीन हमारी जाएगी, खनिज हमारे निकाले जाएंगे, धूल हमारे लोग फाँकेंगे, बीमारियां हमारे गांव के लोग झेलेंगे और विकास के लिए जो वित्तीय क्षमता भी हमसे छीन ली जाएगी। यह कहाँ का न्याय है, ये केंद्र सरकार को बताना पड़ेगा। देखिए, हमारी लड़ाई किसी उद्योग के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई खनन के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई निवेश के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई संविधान में राज्यों को प्राप्त अधिकारों की रक्षा की लड़ाई है। और इन अधिकारों का जो हमसे छीना गया उसकी भरपाई कैसे होगी, ये केंद्र सरकार को बताना होगा। झारखंड को सीधे तौर पर 15,000 करोड़ का नुकसान होगा और हमारा जो 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार पे बकाया है, हमको लगता है कि अब वो बढ़ कर के 1,60,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। उससे भी हमको वंचित करने का काम इस विधेयक के माध्यम से किया गया है। खनिज झारखंड का है, जमीन झारखंड के है और हमारे हक अधिकार का फैसला अब केंद्र में बैठे लोग दिल्ली से करेंगे, ये मान्य झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं है। और इस फैसले से, इस विधेयक से जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास कराया गया, इससे सीधे तौर पर झारखंड के अधिकार को काटने का, यानी झारखंड के लोगों के हाथ पैर काटने जैसा ये फैसला है। झारखंड में कई योजनाएं इसके माध्यम से चलाई जाती है, सीधे तौर पर उन योजनाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैया सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बंद होने के कगार पर आ जाएगी। इसलिए हम लोग केंद्र सरकार से ये सवाल कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बताए कि इसकी भरपाई कैसे होगी। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो जनादेश मिला, उस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को वो जनादेश बच नहीं रहा है और इस तरह के विधेयक ला करके झारखंड के विकास को रोकने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। उक्त काले विधेयक जो लोकसभा राज्यसभा से पास हुए हैं, उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़े शब्दों में विरोध करती है, निंदा करती है केंद्र सरकार की। और झारखंड मुक्ति मोर्चा अब इस विधेयक के खिलाफ
चरणबद्ध आंदोलन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम इस राज्य के लोगों के हक अधिकार को केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को छीनने नहीं देंगे और इसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को किसी हद तक जाना पड़े, किसी हद से गुजरना पड़े, उसके लिए हम चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और उस आंदोलन का स्वरूप जन जागरण से प्रारंभ होगा। धरना प्रदर्शन, बंदी और ज़रूरत पड़ी तो इस राज्य में आर्थिक नाकेबंदी भी की जाएगी। केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली भांति समझ ले कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को उस 80 के दशक में जाने के लिए मजबूर न करे और नहीं तो पूरी तरह से आंदोलन के माध्यम से, नाकेबंदी के माध्यम से केंद्र सरकार को और उनको जो मिलने वाला जो मिनरल्स है उसको हम ठप करने का काम करेंगे और हम अपना हक और अधिकार ले करके रहेंगे आंदोलन के माध्यम से। आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, उसका स्वरूप क्या होगा? क्या जो माइनिंग हो रही है केंद्र सरकार के विभिन्न उपकरणों के द्वारा, यहाँ से हम किसी भी तरह का खनिज संपदा बाहर नहीं जाने देंगे और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी मजबूर नहीं करे कि हम 80 के दशक के आंदोलन को दोहराएं और हम इस नारे के साथ आंदोलन में जाएंगे कि झारखंड के अधिकारों पर प्रहार स्वीकार नहीं होगा तो नहीं होगा। कल मैंने आपको कहा कि चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन प्रारंभ होगा और आज आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो सभी विधायक, सभी सांसदों से जिला के अध्यक्ष सचिव, महानगर के अध्यक्ष सचिव और वर्ग संगठन के नेताओं के साथ में उन्होंने संवाद किया और उन्हें तैयार रहने के लिए आदेश और निर्देश भी दिया है। पार्टी पूरी तरह से तैयार है और किसी भी हालत में इस राज्य के लोगों के हक अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा। विरोध में क्या राष्ट्रपति से कोई डेलीगेशन आपका मिलेगा, प्रधानमंत्री से कोई मुलाकात, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग राष्ट्रपति से भी मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले और हमारी पीड़ा सुनी जाए ताकि यहाँ के लोगों का हक अधिकार नहीं छीन सके। ये हमारा प्रयास होगा, लेकिन हम आंदोलन के माध्यम से केंद्र सरकार को मजबूर कर देंगे कि यो हमारा हक और अधिकार हमें वापस दे। शेष खनिज संसाधन राज्यों को जो शेष वसूलने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला था 2024 में 9 सदस्यीय खंडपीठ के द्वारा ये हक और अधिकार झारखंड को मिला था और उस हक अधिकार को छीनने के लिए ये विधेयक लाया गया और उसे आनन फानन में लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया गया ताकि यहाँ के लोगों का विकास अवरुद्ध हो सके, यहाँ जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही है वो बाधित हो सके और सरकार मजबूर हो। लेकिन केंद्र सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि ना यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूर होगी, ना सरकार मजबूर होगी। मजबूर अगर कोई होगा तो केंद्र की सरकार मजबूर होगी और हम अपने हक अधिकार के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो आप लोग जानेंगे, पीएम से भी मिलेंगे, प्रयास करेंगे, तो क्या कानूनी लड़ाई लड़ने का भी कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सभी तरह के दरवाजे हम खुले रखेंगे। कानूनी लड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे,
यहाँ के लोगों के साथ हम सड़कों पे उतरेंगे, केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे नाकेबंदी से, और हम अपने हक अधिकार के लिए किसी हद तक हम बात करने के लिए भी तैयार हैं और आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। जो विधेयक लाया गया है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी बकाया राशि भी अब वसूली नहीं जाएगी, इससे प्रभावित होगी। इसका मतलब केंद्र की मंशा, भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है। लगातार हम लोगों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने और राज्य की सरकार ने केंद्र पर ये दबाव बनाया था कि हमारा जो बकाया राशि है वो हमें वापस किया जाए, वो हमें दिया जाए, ताकि हम अपने राज्य के लोगों का बेहतर ढंग से विकास हम कर सकें। लेकिन से भी हम लोगों को वंचित करने का काम केंद्र की सरकार ने करने का किया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in